बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। नादरा के अंदर जॉब्स का ऐलान हो गया है। पोस्ट नेम है असिस्टेंट डायरेक्टर, जिसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट नादरा है और यहाँ पर एजुकेशन ग्रेजुएशन और मास्टर है। ग्रेजुएशन और मास्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, जिसमें एज लिमिट 18 से 37 साल है। 18 से कम उम्र वाले अप्लाई नहीं कर सकते, 18 से ज़्यादा उम्र वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई प्रोसीजर क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है इसकी। कोई इसके अंदर वॉक-इन इंटरव्यू नहीं है। सबसे पहले ऑनलाइन आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करनी है। डोमिसाइल ओवरऑल पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जॉब टाइप कॉन्ट्रैक्ट बेस है, 5 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद आपको यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा। हो सकता है कि आपको परमानेंट भी किया जाए। अच्छा, जॉब टाइप क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेस हो गई। लास्ट डेट इसकी 8 जून 2025 है। इसका ऐड अभी देखते हैं और अप्लाई का प्रोसीजर भी देखते हैं इसी वीडियो के अंदर। आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, उसके बाद क्वेश्चन आंसरिंग होगी, ठीक है। पहले वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें, उसके बाद आप लोग मुझसे सवाल किया करें। बल्कि मैं कोई क्वेश्चन छोड़ता ही नहीं हूँ। पहली बात तो ये, अगर छूट भी जाए, कोई चीज़ रह भी जाए, तो आप लोगों ने वीडियो वॉच करने के बाद ही पूछनी है। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले ऐड देख लेते हैं, जिसमें यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नादरा डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। अब बात की जाए गवर्नमेंट की, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, प्रोवेंस का इदारा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर जो कि 17 या 16 ग्रेड होगी। यहाँ इन एजुकेशन बैकग्राउंड इसका डिस्कस कर लेते हैं। बैचलर 4 ईयर हो, यानी कि आपकी 16 ईयर एजुकेशन हो इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी, आईएस, टेलीकॉम, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अगर ये है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप लोग फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मास्टर डिग्री इन रिलेटेड फील्ड विल बी प्रेफर्ड। अगर आपका कंप्यूटर से रिलेटेड या आईटी से रिलेटेड कोई बैचलर है तो उसको प्रेफर किया जाएगा, लेकिन दूसरे भी अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एंड अटेस्टेड बाय एचईसी। डिग्री आपकी एचईसी से अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके बाद जी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस देख लें। मिनिमम 2 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन इन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलेटेड रूल्स। यानी कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफर किया जाएगा पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। इट मीन्स कि बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री का एक्सपीरियंस हो। उसके बाद एडमिनिस्टर एंड सपोर्ट वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, विंडोज़, यूनिक्स एंड इंश्योर देयर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, परफॉर्म रूटीन मेंटेनेंस टास्क इंक्लूडिंग पैचिंग। इसका मतलब ये है कि आपका पास जो एक्सपीरियंस है वो इसी से रिलेटेड हो, यानी कि जो लिनक्स, विंडोज़ और यूनिक्स में जो यूज़ होते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह, उनका एक्सपीरियंस हो। एबिलिटी टू मैनेज एंड ऑप्टिमाइज virtual environments using technologies such as VMware, Hyper-V, or KVM. Any professional certification in Linux will be preferred. जी, लिनक्स का आपके पास सर्टिफिकेट भी हो तो आपको प्रेफर किया जाएगा, अदरवाइज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। स्किल्स, कंपिटेंस, आइडेंटिफाई एंड एड्रेस परफॉर्मेंस बोटलनेक्स एंड रिकमेंड्स इम्प्रूवमेंट, conduct regular security assessment and audit to ensure compliance with industry standard and regulations. अच्छा, एक्सपीरियंस स्किल्स, ये जो स्किल्स लिखी गई हैं, ये स्किल्स आप लोगों ने खुद पढ़ लेनी है अगर आप इससे रिलेटेड हैं। कंडक्ट रेगुलर सिक्योरिटी आपके पास हो, स्किल हो। ओवरसीज बैकअप, ओवरसी बैकअप एंड रिकवरी ऑपरेशंस का स्किल हो। उसके बाद एक्सपीरियंस हो वेब सर्वर, जीआईटी, इसका एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस इन शेल स्क्रिप्टिंग का और ऑटोमेशन का आपके पास स्किल होना चाहिए। ये सारी जो स्किल्स हैं यहाँ पर 4-5 आपके पास हों। अगर नहीं हैं, आप इसको अप्लाई करने से पहले पहले हासिल कर लें, ठीक है। आपके पास कम से कम हाउ नाउ तो हो। और उसके बाद जॉब लोकेशन देख लें, इस्लामाबाद जॉब लोकेशन है। उसके बाद टर्म्स कंडीशंस चेक कर लें। अच्छा, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स यू विल बी हायर्ड इनिशियली फॉर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑफ 5 इयर्स, एक्सटेंडेबल इफ़ रिक्वायर्ड। कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अच्छा, मैनेजमेंट
reserves the right to accept या reject any application without assignment any reason. Only shortlisted candidates shall be called for interview. Candidate shall be disqualified if false information is provided. Okay. Employees serving in government semi-government department must provided attach नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. इट मीन्स कि जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सारा अटैच करेंगे, और ये सारा आप लोग खुद पढ़ सकते हैं. अब अप्लाई के तरफ चलते हैं, अप्लाई कैसे करना है. अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं कि एक सेकंड, अप्लाई की लास्ट डेडलाइन क्या है, 8 जून 2025 है. ऑनलाइन, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड. ये जो अप्लाई का विज़िट लिंक दिया हुआ है, आप इसके ऊपर विज़िट करेंगे, ठीक है, वहाँ पर अप्लाई करेंगे. यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं, career.nadra.gov.pk गूगल पर सर्च करते हैं जी. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने careers.nadra.gov.pk वेबसाइट सर्च कर ली है, और आप लोगों ने नीचे स्क्रॉल करना है. यहाँ पर वैकेंसियाँ शो हो रही हैं, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर की है, इंटरप्राइज क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर. अब यहाँ पर ये 10 डेज़ अगो एडवर्टाइज आया, व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक कर देंगे. उसके बाद नीचे देखें ये डिटेल आ गई है असिस्टेंट डायरेक्टर की, और यहाँ पर अप्लाई बिफोर 8 जून 2025. जॉब डिस्क्रिप्शन आ गई है, एजुकेशन बैकग्राउंड है, और उसके बाद जॉब लोकेशन है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, स्किल्स एंड कंपिटेंस. उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि मैंने आपको सारी रीड आउट करवा दी हैं, ये नीचे ऐड खड़ा है. अच्छा, यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं. अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर देखें जी, बेसिक इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, और उसके बाद अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले अपलोड रिज्यूम करना है, ठीक है. नो फाइल चूज़न, रिज्यूम सबसे पहले अपलोड करनी है. प्लीज़ सिलेक्ट मल्टीपल फाइल्स, आप लोगों ने मल्टीपल फाइल्स सेलेक्ट करनी है. इफ़ अपलोडिंग मोर देन 1 डॉक्यूमेंट, मैक्सिमम साइज़ ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी एक्सीड 10 MB. 10 MB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए मैक्सिमम साइज़ ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स. ओके, सबसे पहले आप लोगों ने रिज्यूम बनानी है अपनी. चूज़ फाइल्स, अपनी CV आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल में रख लेनी है, गैलरी में रखनी है, वहाँ से आप लोगों ने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है. इस तरीके से डाउनलोड कर लें, आप फॉर्मेट डाउनलोड कर लें, या उस फॉर्मेट को डाउनलोड करके आप लोग अपनी CV बना लें. जैसे तैसे करके आप लोगों ने रिज्यूम बनाना है और यहाँ पर अपलोड करना है. ओके, मिसाल के तौर पर हमने रिज्यूम अपलोड कर दिया. उसके बाद नीचे आ जाएं, पर्सनल डिटेल. यहाँ पर आप लोगों ने बनाया फर्स्ट नेम, इनके फुल नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सिटीज़न नंबर, कार्ड इशू डेट, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, तहसील डिस्ट्रिक्ट, डोमिसाइल तहसील, और उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशेंसी आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है. नादरा रेफरेंस डिटेल, है, डू यू हैव अ प्रोफेशनल रेफरेंस विद इन नादरा? इफ़ यस, प्लीज़ प्रोवाइड नेम ऑफ नादरा एम्प्लॉय हु कैन वेरीफाई यू आर सूटेबल फॉर दिस पोजीशन. जी, रेफरेंस ऐड करना है. अगर आपने नादरा एम्प्लॉय इसे यानी कि रेफरेंस कर रहे हैं, कोई आपको नादरा का एम्प्लॉय आपको कह रहा है कि अप्लाई कर दें इस पोस्ट पे, तो आपने उनका नाम लिखना है और यस कर देना है. उसके बाद अदर नेशनलिटी, वर्क वीज़ा क्या है आपके पास है तो यस कर दें, अदरवाइज़ नो कर दें. टाइप ऑफ नेशनलिटी कंट्री. उसके बाद डू यू होल्ड एनी ओवरसीज़ वर्क परमिट वीज़ा, इकबा यानी कि इकामा, तो नो कर दें, अगर है तो यस कर दें. वर्क परमिट कंट्री, ओके. अगर उसके बाद नेक्स्ट कर दें. नेक्स्ट आते रहेंगे. यहाँ पर आप लोगों ने डेटा खुद फिल करना है. उसके बाद अप्लाई हो जाएगा. ऑनलाइन अप्लाई है, कोई फ़ीस नहीं है, इसकी कोई फ़ीस नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई है. रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और ईमेल के ज़रिए आपको बताया जाएगा कि टेस्ट कब होगा. ओके, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. सॉरी, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ एक और बात है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन ये मैंने पुट की है अभी. ये जो बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन बताई है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, और ये जो लेफ़्ट साइड पे बताया गया डेटा सारा, ये आप लोगों ने इंटर करना है. बेसिक इन्फॉर्मेशन मिसाल के तौर पर आपको मैंने बता दी है. इसी तरह आप एजुकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन एजुकेशन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आगे पास नीचे शो हो जाएगा फार्म एजुकेशन वाला. उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस वाला फॉर्म होगा, वो फिल करना है. फिर कॉन्टैक्ट डिटेल वाला फिल करना है. उसके बाद आप लोगों ने
सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये 4-5 स्टेप्स हैं, इसको कंप्लीट करने हैं, उसके बाद आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।